नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। हम यहाँ मैथ्स के 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और यूनिटरी मेथड। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो। रेशियो बहुत ही इजी टॉपिक है और आपके डेली लाइफ से रिलेट करता हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि रेशियो होता क्या है। एक्चुअल में रेशियो और कुछ नहीं, एक तरह का कंपैरिजन है। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि दो वस्तु हैं, ठीक है, ए और बी। एक हमारे पास ए तो है 40 और बी हमारे पास है कितनी, 60। तो जब आप इनका कंपैरिजन करोगे तो आप क्या बोलोगे, जब आप इन्हें काटोगे तो 2:3 के अनुपात है में है। ठीक है, मतलब ए और बी क्या है, 2:3 में है। वैसे ही रेशियो को हम क्या करते हैं, रेशियो जस्ट लाइक डिवाइड होता है। अब देखिए, ए बाई बी को आपको लिखने का तरीका क्या होता है, हम इसे 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ए तो क्या है आपके पास 2 और बी क्या है आपके पास 3। ठीक है, मतलब रेशियो कुछ नहीं, रेशियो इज जस्ट लाइक डिवाइड एंड रेशियो इज जस्ट लाइक कंपेरिजन। ये दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में कंपेरिजन करने के काम आता है। अब एक सीधी सी चीज़ है कि मैं आपको बोलूँ कि ए आपके पास 80, बी आपके पास 160 और सी आपके पास 240 है, तो ये किस अनुपात में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, किस अनुपात में इनको शॉर्ट, जितना आप कम कर सकते हैं करिए। ठीक है, 80 से 80 का पहाड़ा एक बार, दो बार, तीन बार, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये कितने अनुपात में, 1:2:3 में है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक कंसेप्ट देखिएगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 4a = 5b = 6c, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ जाती है आपके पास और आपको मैं 240 रुपये देता हूँ। ठीक है, 240 को आप इस अनुपात में बांटिए। तो सबसे पहले ये रेशियो नहीं है, मैंने आपको क्या बोला था, रेशियो जस्ट लाइक डिवाइड। तो क्या होता है कि इस चीज़ में आप डिवाइड बाय करो 4, 5, 6 का जो एलसीएम होगा। ठीक है, आप इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 4, 5, 6 का एलसीएम, 4, 5, 6, 2 से गए तो 2, 5, 3, वापस 2, 1, 5, 3, 4, 4, 3, 12, 12, 5, 60। ठीक है, तो आप इसमें 60 से डिवाइड कर दो सब में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ए बाय, जब 60 में डिवाइड करोगे तो a/15, b/12 और c/ क्या आएगा आपके पास 10। तो यहाँ आप इसको क्या लिखोगे, a अनुपात b अनुपात c आपके किस में आएगा, 15:12:10। ठीक है, अगर इसी चीज़ को अगर मैं आपको इस तरीके से बोलता कि ए बी और सी को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटिए, तो ये अनुपात इनका नहीं है। ठीक है, तो इसको अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमारे पास ये आ रहा है ना। ठीक है, तो आप इन तीनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 12, ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास अनुपात, 4:3, सॉरी ये तो आएगा 6:3, ये 4:3, तो ये क्या आ जाएगा 6:4:3। तो ठीक है, जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो आप उसको सोल्व करके देखिएगा। इस पे हम क्वेश्चन और करेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ ए अनुपात बी हमें क्या दे रखा है, 3:4 और बी अनुपात सी क्या दे रखा है, 5:6। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम निकालें तो हमने ये देखना है कि यहाँ कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, बी, यहाँ जो 4 है यहाँ 5 है, तो हमको सबसे पहले कि बी को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको आप सबसे पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए और इस 4 को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए। तो ठीक है, हमारे पास ए अनुपात बी की नई वैल्यू क्या आएगी, 15:20। ठीक है, और इधर नई वैल्यू क्या आएगी बी अनुपात सी की, 20:24। हमें यही तो करना था, हमें बी की वैल्यू इक्वल लानी थी। ठीक है, तो यहाँ हम नया अनुपात क्या लिख सकते हैं, 15:20:24 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू दे रही 3:4:5, सी अनुपात डी की वैल्यू दे रही 5:6। हमें पूछा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ देखिए सी और सी दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3:4:5:6।
6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो हमने प्रोसेस किया वो क्यों किया, क्योंकि हम जो ये जो चीज़ है हम इसको इक्वल बना सकें, ठीक है। यहाँ ये जब दोनों 20 आए तो हम इसको लिख सकते थे, ए क्या था हमारे पास 15, बी क्या था 20 और सी क्या था 24, तो हमने क्या डायरेक्ट लिख दिया। तो वही चीज़ हमने यहाँ करी है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमें ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, ए अनुपात डी, मतलब ये चीज़ और ये चीज़। अब इसको एक करने की एक सीधी सी ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आपको करना कुछ नहीं है, ए अनुपात बी इंटू बी अनुपात सी, आप इनको तीनों को आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जिससे क्या होगा, ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा अपने पास क्या, ए बटा डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात डी, ठीक है। तो यह इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या आया हमारे पास 3/4। बी अनुपात सी की वैल्यू क्या थी 5/6, तो यहाँ लिख दीजिए 5/5 यहाँ कितना था, सी अनुपात डी 7/8, तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे आगे तो ये देखिए ये कितना बार घटा, 2 बार, और दूसरा 35/8 × 32, ठीक है। तो 35/32 यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ए अनुपात डी आपके यहाँ क्या है, ए तो क्या है 35 और डी क्या है आपके पास, ठीक है। तो इनका अनुपात आपके पास ये निकल के आ जाएगा। सॉरी यहाँ 2, यहाँ 6 वाला 2 और है, तो ये कितना आ जाएगा 64। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास अनुपात 35/64, और ये भी 35/64, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमें क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी 8:12:15 और सी अनुपात डी क्या दे रखा है 6:7। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सी, ठीक है। तो यहाँ क्या सी की वैल्यू 6 और यहाँ क्या सी की वैल्यू 15, दोनों अलग अलग है। तो आप इस पूरे को तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ नई वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी की 8×48, 12×72 और 15×90, ठीक है। जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, सी अनुपात डी हमारे पास 15×90 और 15×7=105, ठीक है। ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो वैल्यू है दोनों सेम आ जाए। अब देख लीजिए यहाँ वैल्यू सेम आ गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू 48 48/72/90/105। अब देखिए ये किससे डिवाइडेड है, ये चारों 3 से कट रहा है ना, तो 3 से काट दीजिए, 16:24:30:35, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किस अनुपात में है, 16:24:30:35। यहाँ देखिए 360 रुपये को ए बी सी में 3:4:5 में बांटिए, ठीक है। तो बहुत ही ईजी होता है कि जब भी हमें एक अमाउंट दिया हो और उसे हमें अनुपातों में डिवाइड करना हो, तो ठीक है। तो ए का जब भी हम हिस्सा निकालेंगे, किसी का भी निकालना हो ए बी सी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल अमाउंट, और फिर हमें जिसका हिस्सा निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का निकाल रहे थे, ए का अनुपात यहाँ क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर जो टोटल अनुपात आता है इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 3×4 कितना होता है 7, 7 और 5 12, ठीक है। ये 12 इसके नीचे लिख लो। फिर इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ए का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। भारतीय 36, ये कितना आया 30, तो जब 30 को 3 से, तो ए का हिस्सा हमारे पास क्या आया 90। इसी तरीके से जब हम बी का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल अमाउंट इंटू बी का अनुपात कितना 4, और टोटल कितना ही अनुपात होगा 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। ऐसे ही जब हम सी का हिस्सा निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 360 इंटू कितना 5/12, ये वापस कितनी बार कटेगा 30 बार, तो ये कितना आ जाएगा 150। मतलब ए के हिस्से में कितना आया 90, बी के हिस्से में कितना आया 120 और सी के हिस्से में कितना आया 150। जब हमने 360 रुपये को 3:4:5 में जब हमने बांटा, तो हमारे पास ए बी और सी की इतनी वैल्यू निकल के आई। 65 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि उनका हिस्सा 1/2, 1/3, 1/4 हो। मतलब ए का हिस्सा तो कितना होना चाहिए 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी हुई हो, उससे आपको
रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो ठीक है, ऐसी जब भी सिचुएशन आ जाए ना आपके पास, तो आपको करना क्या होता है कि आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इन तीनों का कितना आएगा हमारे पास 12, और 12 को इन सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये जब भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनुपात हमारे पास कितना आ जाएगा 6:4:3, और यही जो है इन तीनों का अनुपात आ जाएगा, और इसी अनुपात में हमको इनको डिवाइड करना है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या था 6565। जब हम ए का हिस्सा निकालेंगे तो क्या आएगा ए की वैल्यू, ठीक है, और टोटल इन सब का योग तो कितना आएगा 6 4 10 3 13। 13 को इससे काटेंगे कितने बार, 13×5 = 65, फिर क्या बचा 0, नहीं जाएगा तो वापस, तो ठीक है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ये। जब आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, वापस 30, तो ए का हिस्सा कितना आएगा हमारे पास 3030। ऐसे ही बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6565। बी का अनुपात कितना 4, नीचे टोटल अनुपातों का योग कितना 13, काटेंगे तो 505। 505 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2020। ऐसे ही जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी 6565 इंटू, यहाँ देखिए सी का अनुपात कितना 3, टोटल अनुपातों का योग 13, काटेंगे क्या आएगा 505। 505 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1515, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ए बी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3030 2020 1515। ओके, आगे क्वेश्चंस और लेते हैं। अब यहाँ देखिए अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो हमें कहता है कि इस प्रकार बांटिए कि a/3 = b/4 = c/2, तो इसको हम सीधा सा हम ऐसा लिख सकते थे a/b/c = 3:4:2, ठीक है। अब आप इसको लिख क्यों सकते थे वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए a/3 = b/4, इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a/b = 3/4। तो यहाँ ठीक है ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, वही तो हमने किया है, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, ठीक है। और अगर इसी को अगर ये थोड़ा सा अलग तरीके से बताता कि अगर ये ऐसे बोल देता 3a = 4b = 2c, तो हमको इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 3 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12, और 12 से इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा ये हमारा नई वैल्यू इसकी क्या आ जाती है हमारे पास a/4 b/3 और c/6। तो यहाँ a/b/c कितना आता है हमारे पास 4:3:6। वो आपको समझ में आया होगा कि अनुपात से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हमें अनुपात निकालने होते हैं। इन दो तरह पे हम 2 क्वेश्चंस और लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। यहाँ देखिएगा 18,000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि a/3 = b/4 = c/5 हो जाए। तो यहाँ जब मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो, ठीक है, जब हमें इस प्रकार की कंडीशन मिले तब सीधा कुछ नहीं, ये सीधा हमें अनुपात दिया हुआ होता है, ठीक है, a/b/c, ये क्या हो जाएगा 3:4:5, मतलब हमें 18,000 को 3:4:5 में बांटना है। तो ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल अमाउंट 18,000 इंटू ए का अनुपात कितना है 3, और टोटली कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 7 5 12, ठीक है। जब आप इसे काटोगे तो ये क्या आएगा 180 में 15 बार जाएगा, 2 जीरो बचे, तो ये क्या आंसर वैल्यू आ जाएगी इसकी 4500, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना आया 4500। जब बी का आप निकालोगे तो बी का कितना आएगा टोटल अमाउंट इंटू बी का अनुपात कितना है 4 बटा कितना टोटल अनुपातों का योग कितना आ रहा है 3 4 7 7 5 12, ये वापस काटोगे तो ये क्या आएगा 1500, ये क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 6000, ठीक है। इसी प्रकार जब सी का हम निकालेंगे तो टोटल अमाउंट इंटू कितना सी का रेशियो कितना 5, और टोटल कितना दे देगा हमें अनुपातों का योग, ये कितना आ जाएगा आपके पास 7500। मतलब ए बी और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4500, 6000 और 7500। यहाँ देखिए 9400 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि
3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। मैंने अभी आपको पीछे भी एक बार बताई थी कि जब भी हमें इस तरीके से दिया हो तो हमें इसको अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अनुपात में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3, 4 और 5, इनका आप क्या लीजिए एलसीएम। 3, 4 और 5 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या है हमारे पास 60। 60 को सबसे डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, 3a डिवाइड बाय 60, 4b डिवाइडेड बाय 60 और 5c डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब क्या, अब आप इनको काटेंगे तो क्या आएगा, ये इसको काटेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a बटा 20। इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, b बटा कितना आएगा 15 और c बटा ये कितना आएगा 12। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आप देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में सेम एज इट इज यही कंडीशन बन के आई है ना, तो हमें ये इसी कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चीज़ करी है। तो हमारे पास यहाँ a अनुपात b अनुपात c क्या आ जाएगा, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। और ठीक है, फिर इसी से हम इन तीनों अनुपात से 20, 15 और 12 से जो 9400 से अपना अपना हिस्सा निकाल देंगे, जैसे हमने यह निकाला। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि इसका a, b और c की वैल्यूज़ क्या क्या है। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब देखिए, या आपको अगर इस तरह की कंडीशन मिल जाए और आपको अनुपात पूछे तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें कंडीशन वही बनानी होगी। ठीक है, इसके ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर से 2, 3 और 4 को हटाना है ना। तो आप क्या करिए, 2 और 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास 12, और आप इसको क्या करिए नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके ऊपर की वैल्यू अपने आप चली जाएगी। ठीक है, 4 इंटू 12, यहाँ क्या आएगा b, यहाँ क्या आएगा आपके 4 बटा 5 इंटू 12 c। ये कटेगा कितना 3 बार, ये कटेगा कितना 4 बार, ये कटेगा 6। तो आपकी इनका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, a बटा 18, b बटा 16 और c बटा 15। तो यहाँ a अनुपात b अनुपात c कितना है आपके पास 18 अनुपात 16 अनुपात 15, और यही आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आजकल एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं पूछता है कि 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में a b c की वैल्यू क्या होगी, वो आपको इस तरह की फॉर्म में देगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो आपको करेगा, पर बात वहीं आती है कि आपकी अप्रोच कैसी है, आप क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो एवरेज निकालने में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब आज हम एक छोटा सा डिस्कस समानुपात पे भी कर लेते हैं। कल से हम अनुपात और समानुपात पर डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। समानुपात क्या होता है, ठीक है, समानुपात होता है आपके दो अनुपातों का अध्ययन। मान लीजिए एक अनुपात ये और एक अनुपात ये, ठीक है, तो इनके बीच का जो अध्ययन होता है ना, उसे ही हम समानुपात बोलते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि 3:4 और ये मान लीजिए अनुपात 15:20 है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ a/b इक्वल टू c/d होगा। अब कैसे होगा वो कंडीशन आप देख लीजिए, 3/4, ठीक है, ये 3/4 हम a/b को लिख सकते हैं। c अनुपात क्या है 15/20। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 20 × 30 60 और ये 15 चौक 60। ठीक है, तो ये इक्वल आया ना, यही हमारे समानुपात की कंडीशन होती है। मान लीजिए अगर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि ये 6:8 15 यहाँ कुछ भी वैल्यू x है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसका सीधा सा तरीका क्या है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये तो क्या आएगा 6 × x इक्वल टू 8 × 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8 × 15/6। जब आप इसे काटेंगे तो ये क्या आएगा 5 बार और ये 2 बार, ये 4, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं कि मान लीजिए 3:b/75 है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो b² = 75 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 225,
और b आपके क्या आ जाएगा, जब इन दोनों का हम स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, वर्ग करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 15, मतलब यहाँ क्या आएगा 15:15। अब आप इनका अनुपात भी निकालोगे तो क्या आएगा 1:5 के अनुपात में ये, तो ये भी 1:5 के अनुपात में, तो यही समानुपात का कंसेप्ट हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस हम कल लेके आएंगे, और इस पे लगभग हम 2 से 3 या 4 वीडियो बनेंगे जो इनके अलग अलग कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और उनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी मैं आपको आशा दिलाता हूँ। तो आज इन कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जम के शेयर करिएगा। और बराबर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट डाला करें नीचे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस अलग से कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आपको देखता हूँ, आपके कमेंट बराबर लेते हैं, तो जो भी दिक्कत होगी उसको आपको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।